ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको मंत्रा। आप देख पा रहे हैं आज का जो क्लास है हमारा वो स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। ये पार्ट 1 है वीडियो का। साइकोलॉजी पेपर 2 यूनिट 2 में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर आपका जो क्लास है वो हिंदी में आना चाहिए ताकि हम लोगों को भी समझ में आए। इससे पहले जो मेरा क्लास था वो बंगाली लैंग्वेज में था, बाइलिंगुअल बंगाली एंड इंग्लिश, इसलिए जो हिंदी वालों को थोड़ा दिक्कत आ रहा था। तो ये हमारी तरफ से कोशिश है कि इस क्लास को हिंदी में बनाएं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। तो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऑल बिगिनर्स मस्ट हैव नॉलेज अबाउट, किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए? न्यूमेरिकल डेटा। व्हाट आर न्यूमेरिकल डेटा? जब हम किसी डेटा को नंबर के फॉर्म में लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल डेटा। नेक्स्ट, फंडामेंटल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें आपका क्या आता है? ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। इसके बियॉन्ड भी आपका नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये फंडामेंटल्स है। नेक्स्ट, वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स, वेरियस स्टैटिस्टिकल सिंबल्स और सिंबल्स। तो देखिए, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड मीन, तो हम क्या करेंगे? एक्स बार। इससे तो हम मीन्स को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। तो वेरियस जो स्टैटिस्टिकल सिंबल होता है उसके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेशन। सपोज आप एक कैलकुलेशन कर रहे हैं और उससे आपका वैल्यू मिला 2, 5, 8, 9। आपका ऑप्शन में 2 भी है, 3 भी है। तो अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करके आपको कौन सा नंबर लेना चाहिए? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 या 3? तो ऑब्वियसली 3 होगा। कैसे होगा? वो जब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमको डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, वाई वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स। हम वाई वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़े? हम साइकोलॉजी का स्टूडेंट हैं, हम क्यों पढ़े स्टैटिस्टिक्स? तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बर्डन है कि हम स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ें, हमारा सब्जेक्ट तो साइकोलॉजी है। तो इसी का आंसर है, देखिए, कम्युनिकेट इन साइंस। जब आप नेट क्वालिफाई करेंगे, जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इन साइंस मीन्स, आप जानते हैं जो रिसर्च होता है वो साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक मीन्स साइंटिफिक टूल्स यूज़ होगा, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी आएगा, मैथमेटिकल टूल्स भी आएगा। तो आपको अगर स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता नहीं है तो आप कैसे रिसर्च करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो हम भी कम्युनिकेशन दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक लैंग्वेज के फॉर्म में, एक डेटा के फॉर्म में। तो हम जब डेटा के फॉर्म में कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? हमको स्टैटिस्टिक्स का मदद लेना पड़ेगा। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? जब कम्युनिकेशन इन साइंस करेंगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स जानना पड़ेगा, बेसिक। आपको इतना माने आपको पीएचडी नहीं करना पड़ेगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई मैसिव इंफॉर्मेशन इन डेटा। आपका जो ब्रॉड लेंदी डेटा है उसको हम क्या करते हैं? उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर एग्जांपल बोले, हमारा जो सेंसस का डेटा है वो लगभग 120-30 करोड़ लोगों का डेटा होता है। उसको हम क्या करते हैं? उसको स्टैटिस्टिक्स का टेक्निक यूज़ करके हम उसको सिंपल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, मेक कंक्लूजन एक्यूरेटली। जब हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं तो हमारा जो कंक्लूजन आता है वो एक्यूरेट आता है।
एक्यूरेट होता है, सटीक होता है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, तो हम क्या करेंगे ना, इसके डेफिनेशन, हम तो स्टैटिस्टिक्स बोल रहे थे, तो स्टैटिक्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, हमको डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स का। तो उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, देन हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। सपोज एक सेफोलॉजिस्ट है, तो सेफोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्शन होता है उसका जो रिजल्ट होता है उससे पहले क्या करता है, वो प्रेडिक्शन करता है कि कौन पार्टी को कितना एज में है। सपोज दो पार्टी है, एक एक्स और एक वाई, तो सेफोलॉजिस्ट क्या करेगा, फर्स्ट डेटा कलेक्शन करेगा, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल डेटा, देन डेटा को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज्ड करेगा, ऑर्गेनाइज्ड करके डेटा को क्या करेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंट के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद उस डेटा को वो सेफोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, देन उसको इंटरप्रिटेशन या उससे कंक्लूजन निकालेगा कि एक्स, सपोज एक्स पार्टी को 38%, वाई पार्टी को 44% लोग पसंद करते हैं। तो इससे क्या मिलता है, इससे वो एक प्रेडिक्शन करता है। तो ये प्रेडिक्शन के लिए क्या यूज़, कौन सी चीज़ यूज़ किया, डेटा, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या है, a branch of mathematics which deals with the collection, organization means arrange in meaningful order, presentation, analysis, interpretation of data, obviously numerical data। तो क्या है, एक मैथ का एक ब्रांच है जिस किससे बारे में डील करता है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो देखिए आपको जो डेफिनेशन है इससे आपको क्या मिलेगा, अगर आपको क्वेश्चन आएगा स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो पहला स्टेज क्या है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस, देन इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन। होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट आर न्यूमेरिकल डेटा, हम जो बार बार ये जो डेटा 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 बोल रहे हैं, तो न्यूमेरिकल डेटा क्या है, व्हाट आर न्यूमेरिकल डेटा। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो डेटा नंबर के फॉर्म में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल डेटा। व्हाट आर न्यूमेरिकल डेटा, तो क्या बोला, जो डेटा नंबर के फॉर्म में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा इज ए डेटा टाइप एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स रादर देन नेचुरल लैंग्वेज। हम क्या करते हैं, लैंग्वेज से नहीं, हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर से। न्यूमेरिकल डेटा डिफरेंट इटसेल्फ फ्रॉम अदर नंबर फॉर्म डेटा टाइप्स with its ability to carry out arithmetic operation with these numbers। हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा के साथ हम क्या ना, arithmetic ऑपरेशन, एडिशन बोलिए या सब्ट्रैक्शन बोलिए, कुछ भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट डेटा और एक है कॉन्टिन्यूस डेटा। तो देखिए डिस्क्रीट डेटा रेफर्स, उससे पहले एक एग्जांपल से समझिएगा। देखिए इसमें क्या है, इस सेल्फ में बुक्स है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर। तो हम अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देयर आर 14 बुक्स। अगर हम इफ़ यू आर आस्क्ड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इस क्लास में 6 बच्चे हैं। तो डिस्क्रीट डेटा क्या है, डिस्क्रीट डेटा रिफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक सर्टेन और डिस्टिंक्ट वैल्यूज। इसका मतलब हम जो डिस्क्रीट डेटा लेते हैं इससे दो तरह का डेटा होता है,
इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो डिस्क्रीट डेटा होता है वो होल नंबर्स या तो होल नंबर्स होगा और या तो इंटीजर्स। अगर क्या बोला कि डिस्क्रीट डेटा जो होगा या तो होल नंबर्स, आइदर होल नंबर्स और इंटीजर्स। तो होल नंबर्स में कौन कौन होता है आपको पता है, 0 1 2 3। इंटीजर में आपको मिलेगा 0 ±1 ±2 ±3 डॉट डॉट। तो डिस्क्रीट जो डेटा होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। तो हम अगर आपसे बोलें कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो देखा 6। हम कभी भी नहीं बोल सकते कि 5.5 बच्चे हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो डिस्क्रीट जो डेटा है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिस्क्रीट डेटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट ओनली टेक स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट वैल्यूज। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो बोला आपको कि आप फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। इट इज़ काउंटेड नॉट मेजर्ड। हम इसको क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं, इसको मेजर नहीं करते हैं। विजुअलाइज्ड यूजिंग बार ग्राफ और पाई चार्ट्स। हम दिखाने के लिए क्या शामिल करते हैं, बार ग्राफ और पाई चार्ट्स। इसका एग्जांपल तो आपको पता चल गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नो बाइक्स, नंबर ऑफ बाइक्स इन पार्किंग प्लॉट्स। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूअस डेटा। कॉन्टिन्यूअस डेटा वो डेटा होता है जिसको हम मेज़र करते हैं। डिस्क्रीट डेटा को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है उसको हम मेज़र करते हैं। तो देखिए जो डिफरेंस होता है कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट में, देखिए कॉन्टिन्यूअस डेटा के बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा, और जो डिस्क्रीट डेटा है उसके दो डेटा के बीच आपको क्या मिलेगा, एक गैप मिलेगा। तो देखिए डेटा बोलছে continuous data are measurements that if placed on a number scale can be placed in an infinite number of spaces between two whole numbers। सपोज देखिए एक 2 है और एक 3 है, तो इन दोनों नंबर के बीच आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेसेस, वही बोल रहे हैं। तो एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, वेट, किसी का वेट आप 50 kg भी हो सकता है, 50.5 kg भी हो सकता है, 50.6 भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कंटिन्यूअस डेटा है उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, वेट, हाइट, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, हिस्टोग्राम के थ्रू और स्कैटर प्लॉट्स। तो क्या बोला, जो मेन डिफरेंस है आपका कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा में, जो डिस्क्रीट डेटा है उसके दो वैल्यू के बीच में आपको गैप मिलेगा, इधर आपको कंटिन्यूअस डेटा में आपको कहीं भी गैप नहीं मिलेगा। होप आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दो तरह का स्टैटिस्टिक होता है, एक है डिस्क्रिप्टिव और एक है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव क्या है, कंसर्न्ड विथ डिस्क्राइबिंग टारगेट पॉपुलेशन, पूरा पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं हम। और जो इन्फ्रेंशियल होता है, हम एक सैंपल लेते हैं, उससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, उसको हम जनरलाइज बना के जो पूरा पॉपुलेशन है उससे अप्लाई करते हैं। क्या बोला कि हम पहले एक सैंपल लेते हैं, उसके बाद उससे एक कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं, ड्रॉन करके उसको जनरलाइज बना के पूरा जो पॉपुलेशन है उससे अप्लाई करते हैं। ये होता है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज, देन प्रेजेंट द डेटा इन मीनिंगफुल मैनर। जो इन्फ्रेंशियल होता है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं। किसके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर आउटकम्स। सपोज एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फर्स्ट मंथ में आपका
प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में उसका 15 करोड़। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को हम कंपेयर कर सकते हैं पहले वाला डेटा से। ये क्या क्या जो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था नेक्स्ट ईयर में उससे 5 करोड़ ज़्यादा है। इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो थर्ड ईयर में जो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो सकता है, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनल रिजल्ट्स आर शोन इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स, टेबल्स और ग्राफ्स। जो हमारा जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसे हम किससे दिखा सकते हैं, चार्ट्स के द्वारा, टेबल्स के द्वारा और ग्राफ के द्वारा। हम यहाँ जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो आपका रिजल्ट आएगा वो एक प्रोबेबिलिटी स्कोर होता है। डिस्क्राइब डेटा व्हिच आर ऑलरेडी नोन। हमारा पास जो पहले से डेटा होता है उसी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ट्राइज टू मेक कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट इज़ बियॉन्ड द अवेलेबल डेटा। डेटा के बाहर भी हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकल सकते हैं। टूल्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसमें यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्ट, एनालिसिस, वेरिएंस। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका क्या आता है, मीन, मीडियन, मोड। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है, प्रेजेंट द फैक्ट्स इन द सिंपल फॉर्म। जो हमारा जो फैक्ट्स होता है उसको हम बहुत ही आसान तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा, वही बात। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, तो हम न्यूमेरिकल डेटा से क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।